स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और भाषा या नहीं जानने की वजह से हम इजी क्वेश्चन को भी ख़राब कर जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आज जो है एनसीईआरटी की कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि अलग अलग तरह के हमें समझने हैं और उसे बड़े इजी तरीके से आज हम समझ लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज आपको मिल जाएगी रात को 8 बजे। आप सभी को हैप्पी होली और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जो होली के रंग हैं वो हमेशा के लिए खूब सारे रंग आपके होली में खुशियों के और सफलता के आते रहे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है होली वाले दिन ही, होलिका दहन वाले दिन मैं शूट कर रही हूँ अभी, और आपको 8 बजे रात को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी देखिए, न्यूट्रिशन, इसमें एक पूछा जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन जो है एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि जिनका हमारे शरीर में क्या यूज होना है, हमें ये चीजें याद रखनी। क्या यूज होना है, किस तरह से इसका अवशोषण और किस तरह से इसका पाचन होना है, ये सारी चीजें जो है न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका सुपोषण। सुपोषण और कुपोषण दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सभी पर्याप्त पोषण का मिलना, मतलब जितने भी 5 न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे शरीर को सही मात्रा में मिल रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें सुपोषण में आती हैं। नेक्स्ट आपका अपर्याप्त पोषण, या जिसे अपर्याप्त और कुपोषण अलग होता है। कुपोषण का मतलब होता है एक्सट्रीम पे ज्यादा जो पोषण दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी ने फैट बहुत ज्यादा इंटेक कर लिया, किसी ने विटामिन बहुत ज्यादा ले लिया, तो कुपोषण अलग है। अपर्याप्त पोषण यानी जो आवश्यकता है हमारी उसके अनुसार जो है वो पोषण ना मिलना या कम मिलना, तो ये है। तो कम पोषण या ना मिलना जो है वो कहाँ आ जाता है? आपका अपर्याप्त पोषण में। 1994 में अमेरिकी आहार्य संस्था जो थी, इन्होंने चिकित्सीय पोषण के बारे में बताया था। तो चिकित्सीय पोषण के बारे में, चिकित्सीय पोषण का मतलब यही होता है कि जैसे कि खाने के द्वारा व्यक्ति का इलाज, जैसे व्यक्ति चल रहा है दवाइयों पे, दवाइयाँ तो चल ही रही है, साथ में हम क्या करते हैं, हम डाइट का भी ध्यान रखते हैं कि डाइट किस तरह की दी जाए व्यक्ति को, क्योंकि सभी के रोग के अनुसार अलग अलग डाइट होती है। शुगर में जो है कम कार्ब्स वाली और कम शुगर वाली जो है डाइट दी जाती है। अगर किसी को ओडिमा है, ऐसी स्थिति में सोडियम वाली चीज़ें नहीं दी जाती हैं, जैसे कि नमक वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें बैन कर दी जाती है। अगर किसी को फाइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको उस तरह की डाइट दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका है गलत जीवन शैली से रिलेटेड रोग जो है, नहीं पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये नोट देख लीजिए, सुपोषण ऑल्सो नॉन ऑप्टिमम, ये इंपॉर्टेंट है। सुपोषण को हम और क्या कहते हैं? ऑप्टिमम भी कहते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं सुपोषण को। गलत ऑप्ट करने से आपको याद हो जाएगा, जब ऑप्ट कर रहे हैं कोई चीज को, हम ऑप्ट कर रहे हैं मतलब ग्रहण कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। गलत जीवन शैली से रिलेटेड रोग कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम कई बार जो है डिस्कस कर चुके हैं? लीवर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, बीपी, ये सारे के सारे क्या है? गलत जीवन शैली से रिलेटेड ही जो है बीमारियां हैं। इनसे हम बच सकते हैं अगर अपनी जीवन शैली को सही रखें तो पोषण औषधि, पोषण औषधि का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन यानी अलग अलग चीजें, विशेष प्रकार की चीजों को खाने में मिलाना। जैसे किसी में अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम से रिलेटेड सारे पोषण हमने डाल दिए। किसी में विटामिन की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी है, तो उन चीजों को उस खाने में मिला दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, गुड़ की रोटी बना के दी थी, इससे क्या होगा? आयरन की कमी भी कम हो जाएगी। अच्छा, मेडिकल फूड। मेडिकल फूड क्या होता है? तो ये रोग विशेष के लिए दिया जाता है। ये अभी हमने बता दिया है कि रोग से रिलेटेड जितने भी फूड है, जैसे कि डायबिटीज में क्या देना है, अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो क्या देना है, मोटापा है तो क्या देना है, तो ये सारे जो है रोग के अनुसार जब डाइट दी जाती है तो उसे रोग विशेष डाइट कहा जाता है।
पादप रसायन जिसे इंग्लिश में हम बायो एक्टिव भी कहते हैं और इसे हम जैव सक्रिय यौगिक भी कहते हैं। पादप रसायन बायो एक्टिव भी है और जैव रसायन है, आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। ये क्या होता है, खाद्य पदार्थ के रसायन जो हमें लाभ देते हैं, ऐसे रसायन जो हमें लाभ देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोकली है, गोभी है, ये हमारे ये क्या है, एंटी कैंसरस होते हैं। इनमें जो ये जो गोभी ब्रोकली वगैरह है, इसमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि एंटी कैंसरस होते हैं, जो कि रोग से हमारी इस कैंसर से हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद में कुछ जो डाइट है उनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सी डाइट दी जाती है, सिप्पी डाइट दी जाती है। सिप्पी डाइट किससे बनती है, ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, दूध प्लस मलाई, इन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर इस डाइट को बनाया जाता है और सिप कर करके पीते हैं हम गर्म दूध, इससे आपको याद हो जाएगा। तो दूध और मलाई को मिलाकर बराबर मात्रा में जो है ये डाइट दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि जो फाइबर है, पेप्टिक अल्सर के जो रोगी होते हैं उनके लिए फाइबर जो है खतरनाक होता है। वो क्योंकि अल्सर हुआ हुआ है, घाव हुआ हुआ है और वहां से वो फाइबर निकल रहा है, तो उसको ज़्यादा इस वजह से दर्द होता है। तो इस वजह से ये दूध है, मलाई है, दूध से प्रोटीन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो पेप्टिक अल्सर के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट है लैन हर्ज डाइट। तो ये कौन सी डाइट होती है, तो ये दी जाती है दूध और अंडा इनको मिलाकर, ये भी पेप्टिक अल्सर के लिए ही दी जाती है क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है पेप्टिक अल्सर के लिए। एंडरसन डाइट क्या होती है, एंडरसन डाइट जो 1994 में इसका इन्वेंशन, 1927 में इसका इन्वेंशन किया गया था और इसमें क्या किया जाता है, दूध प्लस जिलेटिन प्लस ग्लूकोज, ये तीनों चीजें जो हैं बराबर मात्रा में पेप्टिक अल्सर के रोगी को दी जाती है। तो ये सारे जो डाइट है वो पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड जितने भी रोगी हैं उनको दी जाती है। म्यूलन ग्लॉच एक डाइट आपकी और आई है अभी, एक बार एक चीज और डिस्कस करते हैं फिर ये क्लास को। म्यूलन ग्लॉच डाइट क्या होती है, तो इसमें क्या करते हैं, दूध प्लस अंडा प्लस मांस प्लस कीमा, ये सारी चीजें बराबर मात्रा में, क्योंकि सारी प्रोटीन से बनी हुई है। तो म्यूलन डाइट जो है इसमें क्या, दूध अंडा मांस कीमा जो है इन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर जो है पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाता है क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है। एक लास्ट डाइट जो है वो आपकी है डैश डाइट, DASH डैश, जिसका फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच ऑफ स्टॉप हाइपरटेंशन के जितने भी मरीज हैं उनको, तो डैश आपकी डाइटरी अप्रोच ऑफ स्टॉप हाइपरटेंशन, ये है डाइट, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है हाइपरटेंशन के जितने भी मरीज हैं उनको ये दी जाती है। एक है आपकी कैम्पटन डाइट, और ये हाई बीपी वाले जो रोगी होते हैं उनको दी जाती है। राइस डाइट भी बोलते हैं इसको, कैम्पटन डाइट जो है इसे राइस डाइट भी बोलते हैं। कैम्पटन डाइट, इसे हम राइस डाइट भी बोलते हैं, ठीक है, राइस डाइट के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये जो है हाई बीपी के लिए दी जाती है, हाई बीपी के लिए दी जाती है। इसका मतलब इसमें सोडियम की मात्रा कम रखी जाती है ताकि जो है बीपी एकदम से इंक्रीज ना हो जाए। तो ये सारी जो डाइट और साथ में हमने NCERT के कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आज की क्लास में डिस्कस की है। साथ ही आपको पता है कि ये आपके नेट की क्लास फर्स्ट पेपर की जो क्लास है कम्युनिकेशन की, वो भी साथ साथ ही आपको दी जा रही है।
और इन सभी के लिए आपका सभी का सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट देंगे, जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लासों की रीच बढ़ेगी और हमारा जो काम है और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अच्छी अच्छी बातें जो है प्रोवाइड करवाई जाए, और अच्छी और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं, समझाया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है बेस्ट से बेस्ट और बेटर हो जाए। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को हैप्पी होली। हो सकता है कल वाली मतलब जो क्लास मैं मतलब एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले शूट करती हूँ, तो हो सकता है कल मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो ये एक क्लास आपको हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि होली के टाइम पर क्लास को शूट करना मुश्किल होगा। फिर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, और फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।